नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट। अब जो लोग सत्ता के लायक नहीं है, जो लोग देश की सेवा करने के लायक नहीं है, वहीवट करने के लिए लायक नहीं है, जिनकी डिग्री का कोई ठिकाना नहीं है, आज़ादी के जंग के लिए उसका कुटुंब या उन लोगों का योगदान नहीं है, जिन पक्ष का योगदान नहीं है, वो लोग आज सत्ता में बैठकर जो कर रहे हैं, ज़रूरत है महंगाई, बेरोजगारी रोकने की, अच्छी सस्ती स्वास्थ्य और शिक्षा की, उनकी बजाय अगर धर्म की आड़ में सिर्फ नाम बदलने से इतिहास कभी बदलता नहीं है। एक नया इतिहास लिखवा दो कि भारत कभी ब्रिटिश उपनिवेश था ही नहीं और कुछ काम तो है ही नहीं, मूर्ति हटाओ, नाम बदलो, इवेंट कराओ। आज के जो प्रधानमंत्री ने रविवार 22 फरवरी 2026 को घोषणा की कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की मूर्ति की जगह आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य की मूर्ति लगाई जाएगी। क्या इससे तमिलनाडु की राजनीति में कोई फर्क पड़ने वाला है? उस जमाने में जो सत्ता में थे, उन्होंने कवायद 1960 में की थी। राजा जी के नाम से दिल्ली की महत्वपूर्ण सड़क का नामांतरण किया गया, जो पहले मौलाना आज़ाद रोड और उससे भी पहले किंग एडवर्ड रोड था। कुछ नहीं फर्क पड़ा। इससे तमिलनाडु के वोट बैंक पर आप करते रहिए सर्कस, आप नाम बदलते रहिए, इतिहास कभी बदलेगा नहीं है। इतना याद रखिए कि आज के सत्ता में बैठे मुखिया इतनी कवायद के बाद भी 1960 के दशक में तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियां सत्ता में आई और राजनीतिक मंच पर उसका नाम रोशन हुआ। 1967 में द्रविड़ मुनेत्र कजगन डीएम के नाम की द्रविड़ पार्टी ने राज्य में सरकार नहीं बना दी। हालांकि 1970 के दशक में से द्रविड़ पार्टियों के कई अलग अलग दल बने हैं और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला है, लेकिन तमिलनाडु में सत्ता किसी न किसी द्रविड़ के पार्टी के पास ही रही है। तो आज के मुखिया के लिए भारत की नई राजधानी दिल्ली में प्रधान वास्तुकार सर एडविन लेंसियर ल्यूटियंस की मूर्ति हटा देने भर से इतिहास पलटने देंगे। आप पेज तुड़वा दीजिए। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, हैदराबाद हाउस, राष्ट्रपति भवन का मुगल उद्यान, पुराना संसद भवन, इतिहास का पुनर्लेखन करवाकर लिखवा दीजिए कि भारत कभी ब्रिटेन का उपनिवेशक नहीं रहा। आपको पता नहीं है कि राजगोपालाचारी क्या थे। राजा जी के नाम से मशहूर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। वह वर्ण व्यवस्था को समाज में तो पुनः लाना चाहते थे। वह समाज के लिए धर्म के महत्व में विश्वास करते थे। उन्होंने रामायण का तमिल अनुवाद लिखा, जिसे बाद में चक्रवर्ती थिरुमगन के रूप में प्रकाशित किया गया। वर्ष 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद राजगोपालाचारी को गृह मंत्री बनाया गया था। वर्ष 1955 में उन्हें पहला भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1959 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की और उन्होंने तमिल स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा भी बनाया। उनके इस कदम से इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद राजगोपालाचारी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली में 10 राजाजी मार्ग, पहले किंग जॉर्ज एवेन्यू हुआ करता था। कांग्रेस ने सड़क का नाम बदला, लेकिन उससे तमिलनाडु की राजनीति में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हो पाई और दिल्ली के इतिहासकार और प्रसिद्ध पत्रकार विवेक शुक्ला बताते हैं कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद का आशियाना तक 4 किंग एडवर्ड रोड का बंगला वे इसी के 1947 से लेकर 22 फरवरी 1958 को अपनी मृत्यु तक रहे। इसी बंगले से उनकी शव यात्रा भी निकली थी। उनकी मृत्यु के बाद किंग एडवर्ड रोड का नाम बदलकर मौलाना आज़ाद मार्ग कर दिया था। फिर 1960 के दशक में मौलाना आज़ाद रोड का नाम बदलकर राजाजी मार्ग किया गया। दुनिया में आप ये लोग इंडिया से आकर यहाँ अपना नाम बदल देते हैं, शॉर्ट नाम कर देते हैं,
क्या आप नाम बदलने से, धर्म बदलने से, जाति बदलने से क्या आप बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है? कभी नहीं। आपकी सोच ही गलत है। आपकी सोच की वजह से आप अपने आप को, मैं न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद के इंसान किसी ने सच कहा था। आप अपनी सोच की वजह से दुखी हैं। कभी जिस पक्ष की विचारधारा के नाम आप सत्ता में आते हैं, फिर आप सत्ता के लिए, धन के लिए भ्रष्ट होकर अपनी विचारधारा बदलने के नाम पर आप पक्ष बदल लेते हैं, वो गलत है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है वफादारी, ईमानदारी और मानवता। अगर वो सब आप भूल जाएंगे तो आपका जीने का मतलब कोई नहीं है। यही आज का पैगाम चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से सिर्फ यही कहता है, जियो और जीने दो। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। नाम में कुछ नहीं रखा है। आप महात्मा गांधी को कितना बदनाम करेंगे, महात्मा गांधी कभी बदनाम होने वाले नहीं हैं। उसने जो किया वो आप कर नहीं सकते हैं। नेहरू थे, नेहरू के सामने आपका कद जीरो है। आप जीरो से ऊपर कभी उठ नहीं सकते हैं। जिन लोगों की वजह से आज आप सत्ता में हैं, आप कहें कि मैंने उसका रिकॉर्ड तोड़ा, आप कभी रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकते हैं। यही आज का पैगाम। वो आपका अहंकार है। ये इतिहास आपको याद रखेगा, कलंकित नाम से याद रखेगा। ये समझ लो, यही आज का पैगाम।